आइए स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 4.8 आर डी शर्मा सर के बुक से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। साइन ऑफ साइन इनवर्स 7/25। ठीक, अब देखिए 7 अब ये वाला फॉर्मूला आज हम लोग यूज करेंगे। साइन ऑफ साइन इनवर्स x हो जाता है x अगर x बिलोंग्स टू -1 से 1। अगर इसका डोमेन जो है वो -1 से 1 है तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा इसके आंसर क्या हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा, क्योंकि 7/25 जो है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है। अच्छा जी, आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, साइन कॉस इनवर्स 5/13। आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। तो देखिए सबसे पहली बात तो हम ये है कि हम इसको अंदर जो कॉस इनवर्स लिखा हुआ है 5/13, इसको हम लोग साइन के टर्म्स में ब्रेक करेंगे, है ना। तो आप इसमें ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं। लेट कॉस इनवर्स 5/13 इज इक्वल्स टू, आप अल्फा मान लें तो कॉस ऑफ अल्फा हमारा हो जाएगा 5/13। अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। ये एंगल हम अल्फा अगर मान लें तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब हम ए बी सी, हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी हो जाएगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 144 दैट इज 12। तो ये हमारा 12 आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं साइन अल्फा, यहाँ पे निकाल लेते हैं। साइन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 12/13। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 12/13, और अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है, कॉस इनवर्स 5/13 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 12/13। तो अब देखिए कॉस इनवर्स 5/13 हमारा कितना आ गया, साइन इनवर्स 12/13। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी, तो इसको हम देखिए लिख सकते हैं साइन कॉस इनवर्स 5/13 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 12/13। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 12/13। जरा सा चेक कर लेते हैं। यस, 12/13 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। और अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साइन tan इनवर्स 24/7। तो नाउ लेट tan इनवर्स 24/7, इसको आपने क्या मान लिया, अल्फा। तो tan ऑफ अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, 24/7। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये अल्फा हो गया, इसको हम ए बी सी। तो tan अल्फा कितना होता है, परपेंडिकुलर दैट इज 24/7। तो अब ए बी की वैल्यू हमको चाहिए, तो ए बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का होल स्क्वायर प्लस 49। 24 का होल स्क्वायर कितना होता है, 66, 4 2 8 96, 2 4 8 2 2 4 576। तो ये हो जाएगा 576 प्लस 49। तो ये हो जाएगा 9 6 15 का 5, यहाँ से लगा 1 7 और 8 4 12 का 2, 625। तो ए बी स्क्वायर हमारा आ गया 625। तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 25। तो ए बी हमने 25 लिख लिया। अब देखिए बाहर क्या है, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, तो हम साइन अल्फा लिख लें। साइन अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स
24/25। तो अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, यहाँ से निकाल लीजिए। अल्फा की वैल्यू ये लिखा भी हुआ है, tan इनवर्स 24/7 इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स 24/25। ठीक, तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं साइन, ये tan इनवर्स 24/7 की जगह पे आप लिख लें साइन इनवर्स 24/25। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 24/25। किस फॉर्मूले से लिख लिया हमने, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा अगर एक्स की वैल्यू 24/25 24/25 जो इस इंटरवल में लाई करेगा तो उसका आंसर यही आ जाएगा। यस, आंसर यही आ रहा है। आइए स्टूडेंट्स, अब आपसे इस वाले क्वेश्चन को बात करते हैं, साइन ऑफ सेक इनवर्स 17/8। तो देखिए सेक इनवर्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है सेक इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/x, और इंटरवल ये हमको दिया ही हुआ है 1 से इन्फिनिटी के बीच में ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन कॉस इनवर्स 8/70। सबसे पहला काम तो आप ये कर दें। अब नाउ लेट कॉस इनवर्स 8/17, इसको आप अल्फा मान लीजिए। तो कॉस अल्फा हमारा कितना हो जाएगा 8/17। अब एक ट्रायंगल बना दें, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको ए बी मान लीजिए, ABC। तो अब हम जानते हैं AB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर हम लोग को निकालना है, BC स्क्वायर हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा आपका 289। तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 माइनस 64। तो 6 में से 4 गया, 9 में से 4 गया 5, 8 में 6 गया 2, 225। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, यहाँ 15 लिख देते हैं। अब देखिए बाहर साइन है तो हमको कॉस चाहिए होगा, तो कॉस अल्फा लिख लेते हैं। कॉस अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 8/17। और अल्फा हमारा कितना था, ये देखिए लिखा हुआ था हमने, सॉरी हमको साइन चाहिए होगा, तो साइन लिख लेते हैं। साइन अल्फा लिख लेते हैं। साइन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 15/17। और अल्फा हमारा कितना था, कॉस इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 15/7। अब आपने क्या किया, कॉस इनवर्स 8/17 की जगह पर आपने वैल्यू पुट कर दी, ये देखिए निकाला था आपने। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 15/7। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये 17 कर लीजिए जैसा। अब इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 15/17। आप समझ रहे होंगे, कॉस इनवर्स 8/17 को हमने साइन इनवर्स 15/17 लिख दिया, और साइन ऑफ साइन इनवर्स 15/17 हमारा कितना हो जाएगा 15/17। देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, इस 15/17 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आइए आपको और निकाल के दिखाते हैं। अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो वीडियो पॉज कर लीजिए, और अगला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ लिखने के बाद उसको पॉज कर लीजिए और ट्राई करिए। देखिए इसका क्वेश्चन है कोसेक कॉस इनवर्स 3/5। चलो सब लोग पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं 1 मिनट का मौका दे रहा हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, इसमें कोसेक का इंटरवल भी मैं लिख देता हूं। कोसेक का हो जाएगा
कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अगर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी आपको पता है। तो अब आइए ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको कोसेक में कन्वर्ट कर लें। तो लेट कॉस इनवर्स 3/5 इसको मान लें अल्फा। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा 3/, अब एक ट्रायंगल बनाइए, इसको अल्फा एंगल दे दीजिए। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 25 - 9 16 4 आ जाएगा, है ना। मैंने जरा सा डायरेक्ट लिख दिया है। तो साइन अल्फा निकाल लेते हैं पहले। साइन अल्फा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक अल्फा हमारा कितना आ जाएगा 5/4। तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा कोसेक इनवर्स 5/4 और अल्फा कितना था हमारा कॉस इनवर्स 3/5। तो अब हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 5/4। तो ये इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 5/4 क्योंकि ये इस इंटरवल में आ रहा है। यस 5/4 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, मैं लिख दे रहा हूँ। अब मुझे लगा आप लोग को समझ में आ गया होगा इसलिए मैंने नहीं लिखा। AC² बराबर कितना हो जाएगा AB² प्लस BC²। ठीक है, तो AB² हमको कितना दिया हुआ है कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो हमको AB चाहिए था, तो ये हो जाएगा √ AC² माइनस BC²। मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। AC कितना हो जाएगा हमारा 25 और BC कितना हो जाएगा 9। तो 25 - 9 16 4 आ जाएगा। 4 डायरेक्ट लिख दिया था मैंने। 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है सेक साइन इनवर्स 12/13। ठीक है, तो आप देखिए इसमें भी आप ऐसे ही करें। लेट साइन इनवर्स 12/13 इसको आप अल्फा मान लीजिए। तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा 12/13। अब एक ट्रायंगल बना लीजिए राइट एंगल ABC नामकरण कर दीजिए। साइन अल्फा इस एंगल को अल्फा मान लीजिए। तो साइन अल्फा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब हमको ये लिखना है BC²। तो BC² कितना हो जाएगा हमारा AB² माइनस AC²। तो AB² कितना हो जाएगा 169 माइनस 144। तो BC कितना आ जाएगा हमारा 6 9 में 4 गया 5 6 में 4 गया 2। तो BC हमारा आ जाएगा 5 लिख दिया। अब हमको सेक चाहिए, तो पहले कॉस अल्फा निकाल लेते हैं। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी सेक अल्फा हमारा कितना आ जाएगा 13/5। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई सेक इनवर्स 13/5। और अल्फा हमने किसको माना था साइन इनवर्स 12/13। ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सेक इनवर्स 13/5। तो साइन इनवर्स 12/13 इसकी वैल्यू आप रख दीजिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा सेक इनवर्स 13/5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13/5। 13/5 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब आइए अगला क्वेश्चन लिया जाए। यस tan cos इनवर्स 8/17। स्टूडेंट्स
सेक का भी यही रेंज होता है, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, एक्स जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी 1 पर क्लोज कर लीजिएगा और -1 पे भी क्लोज कर लीजिएगा। अब आइए जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ लेट कॉस इनवर्स 8/17, इसको आप अल्फा मान लें, तो कॉस ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा हमारा 8/17। अब एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये अल्फा हो गया, ठीक है, इसको ए बी सी, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमको ए बी चाहिए, तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 माइनस 64 225, तो ए बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 15, ए बी की वैल्यू 15 रख दीजिए। अब देखिए tan चाहिए होगा, तो tan अल्फा, क्योंकि बाहर tan है ना इसलिए हमको tan चाहिए, तो tan अल्फा लिखेंगे, tan अल्फा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 8, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स 15/8। अब अल्फा की जगह पर आपने क्या रख दिया cos इनवर्स 8/17, कितना हो जाएगा tan इनवर्स 15/8, और अब इसकी जगह पर आप cos इनवर्स 8/17 की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे tan 15/8, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15/8 आ जाएगा। यस 15/8 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। और अब इसी तरह से अगला सवाल है, cot ऑफ cos इनवर्स 3/5। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी उसी तरह से लेट cos इनवर्स 3/5, इसको हमने क्या मान लिया अल्फा, तो cos अल्फा कितना हो जाएगा हमारा 3/5। ट्रायंगल बनाइए ए बी सी, ये अल्फा हो जाएगा। अब cos अल्फा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी निकाल लीजिए, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, तो ए बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4, ए बी की वैल्यू 4 आ गई। और अब हमको क्या निकालना है tan अल्फा निकाल लेते हैं पहले, तो tan अल्फा हमारा कितना हो जाएगा 4/3, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, और अल्फा की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3, तो cos इनवर्स 3/5, तो एक मिनट इसको आप यहाँ पर लिख लें cot, और tan इनवर्स 4/3 को आप लिख सकते हैं cot इनवर्स 3/4, और ये हमारा आंसर 3/4 आ जाएगा। ठीक है ना, हमको वैसे cot के टर्म्स में ब्रेक करना चाहिए, मैंने tan के टर्म्स में रहने दिया, तो cos इनवर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे जब रखी tan इनवर्स 4/3, तो इसको हमने रेसिप्रोकल कर लिया, किस फॉर्मूले से इस वाले फॉर्मूले से कर लिया हमने, ठीक है, तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। यस 3/4 इसका आंसर आ रहा है। आइए स्टूडेंट्स अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसमें आप देखिए कैसे करेंगे, लेट tan इनवर्स 24/7, इसको आप क्या मान लें अल्फा, तो tan ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा 24/7। अब एक ट्रायंगल बना लीजिए ए बी सी, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए सी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 576 अभी निकाला था हम लोगों ने, और बी सी स्क्वायर हो जाएगा 49। एक बार जैसा चेक कर लें, ए बी स्क्वायर
इस ठीक है 576 और 49 इसमें ब्रेक ऐड किया आपने 9 6 15 का 5 ऐसा लगा एक साथ 625 आ जाएगा। तो हमारा AC कितना आ जाएगा? AC हमारा आ जाएगा 25। अब देखिए बाहर कॉस है तो हम कॉस अल्फा लिख लेते हैं। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा हमारा? कॉस अल्फा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस इनवर्स 7/25। तो अल्फा हमने कितना माना था? ये माना था, यहाँ रख दीजिए। tan इनवर्स 24/7 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 7/25। ठीक है ना? तो tan इनवर्स 24/7 की जगह पर आपने इस रिजल्ट में पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 7/25। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 7/25। यस स्टूडेंट्स, एकदम सही आंसर है। अब आइए अगले क्वेश्चंस लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब आपको ये इसका बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए tan ये a हो गया, ये b हो गया। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो आइए इसको ऐसे कर लेते हैं, tan a cos इनवर्स tan a प्लस tan b 2/3 tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। सिंपल सा हमने फॉर्मूला लगा दिया जो क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ रखा है। अच्छा जी, अब जरा हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, tan ऑफ cos इनवर्स 4/5 की। खाली इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। tan cos इनवर्स 4/5। तो क्या करते हैं, cos इनवर्स 4/5 को हमने अल्फा मान लिया। तो cos अल्फा हमारा कितना हो गया? 4/5 हो गया। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया छोटू सा, ABC, इसको एंगल को अल्फा मान लिया। cos अल्फा कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 25 माइनस 16 9, तो 3 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, tan अल्फा निकाल लिया। tan अल्फा हमारा कितना आ जाएगा? tan अल्फा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स 3/4। तो अल्फा हमारा कितना था? cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू कितना था? tan इनवर्स 3/4। तो बस अब क्या है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan ऑफ tan इनवर्स 3/4। तो ये आ गया हमारा 3/4। अब जाइए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आज को रस्सा कर देते हैं कंप्लीट। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3/4, ये देखिए हमने इस रिजल्ट से निकाल लिया है, प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये फिर हमारा 3/4 इंटू 2/3। तो इसमें एलसीएम ले लीजिए 12, 4 3 9, 3 4 2 8 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 6 अपॉन 12। तो ये कितना आ जाएगा? 17/6 इसका आंसर आ जाएगा। कई तरीकों से कर सकते हैं, पर मुझे लगा कि जितने भी फॉर्मूलेज आपको याद हैं हम लोग पहले उसी का यूज़ करते हैं, नए फॉर्मूले अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन और लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब आपसे ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। और अब इन रिजल्ट्स को मैं रब कर दे रहा हूँ, बहुत देर से लिखे हुए हैं, तो आपको अब सब ये याद भी हो गए होंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आप क्या करिए, cos ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b, क्लास 11 तो पढ़ा हुआ है, तो वही लगाते हैं, है ना। तो आइए इसमें शुरू करते हैं। कैसे? cos a cos b
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, ये देखिए कॉस ए कॉस बी तो लिख लिया, माइनस साइन ए साइन बी। अब आइए इसमें वैल्यूज जैसा निकालनी पड़ेंगी हम लोगों को, तो इसकी वैल्यू तो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आइए पहले तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। नो लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, हमने अल्फा मान लिया, साइन अल्फा कितना हो जाएगा हमारा 3/5। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, ये अल्फा हो गया, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5 आ गया, तो 25 माइनस 9 16 4 आ जाएगा, है ना। अब हमने कॉस अल्फा निकाल लिया, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5, तो ये अल्फा बराबर हमारा कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5। तो अल्फा हमारा था कितना साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। तो इसको हमने यहाँ पे निकाल कर रख लिया, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब ये जैसा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों की वैल्यू भी निकालनी पड़ेंगी, तो थोड़ा सा गैप करके नाउ लेट कॉट इनवर्स 3/2, इसको आपने अल्फा मान लिया, तो कॉट अल्फा कितना हो जाएगा 3/2, तो टैन अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, मैं तो भाई देखिए साइन कॉस टैन में बहुत कंफर्टेबल होता हूँ, इसलिए तुरंत इसको चेंज कर लिया, टैन अल्फा को 2/3। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसको अल्फा नाम देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 + 4 √13 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको कॉस अल्फा चाहिए होगा, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/√13, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 3/√13। अल्फा की वैल्यू कितनी थी कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/√13, तो कॉट इनवर्स 3/2 हमारा आ चुका है कॉस इनवर्स 3/√13, ठीक है। तो आइए पहले हम ये दो वैल्यूज रख देते हैं, फिर लास्ट वाली भी निकालनी पड़ेगी, तो इसको मैं ऐसा पुट कर लेता हूँ। चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है ना, सबको समझ आ गया ना। साइन इनवर्स 3/5 को हमने कॉस इनवर्स 4/5 लिख दिया। अच्छा इसको भी जरा सा चेंज कर लिया जाए, कॉट इनवर्स 3/2 कितना आया था हमारा कॉस इनवर्स 3/√13, ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस ये भी सही हो गया है, साइन इनवर्स 3/5। अब इसको भी जरा सा सॉल्व करेंगे, तो नाउ लेट कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू अल्फा, तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू 3/2, सो टैन अल्फा 2/3, ट्राइंगल बनाएंगे एक राइट एंगल ए बी सी, टैन अल्फा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा √9 + 4 √13, तो साइन चाहिए तो साइन अल्फा लिख लेते हैं, ये अल्फा एंगल होगा, तो साइन अल्फा हमारा कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा आ गया साइन इनवर्स 2/√13। अल्फा हमारा कितना था कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/√13। अब इसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देते हैं, आइए साइन इनवर्स 2/√13, एक बार जैसा चेक कर लेते हैं। अब आइए प्रॉपर्टीज लगा देते हैं, फॉर्मूला, और फटाक से आंसर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, इसको तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 4/5 3/√13 3/5 × 2/√13,
तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 अपॉन 5√13 यानी 6/5√13 और यही हमको प्रूफ करना था, ये 6/6 अपॉन 5√13। मैं ये अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। आइए स्टूडेंट्स, अब देखिए जिस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए इसमें हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं इसको पहले tan में कन्वर्ट कर लें, इसको भी tan में कन्वर्ट कर लें, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आइए, लेट साइन इनवर्स 5/13, इसको हमने क्या करा, अल्फा मान लिया, तो साइन अल्फा हमारा कितना हो जाएगा 5/13। अब एक ट्राइंगल बनाइए ABC, इसको अल्फा मान लीजिए, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब हम क्या करेंगे, BC निकाल लेते हैं पहले। तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो AC स्क्वायर 169 माइनस 25 144, तो BC की वैल्यू हमारी कितनी आगे जाएगी 12, ये 12 लिख लिया आपने। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमको साइन, इसको में हमको tan के टर्म्स पे ब्रेक करना है, तो tan अल्फा लिख लीजिए। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स 5/12। अच्छा, अल्फा कितना था हमारा, अल्फा ये था, तो साइन इनवर्स 3/5 हमारा कितना आ गया tan इनवर्स 5/12। अब हम इसको याद करके रखेंगे, मतलब ध्यान रख करके रखेंगे। अब आइए ना उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। नाउ लेट cos इनवर्स 3/5, इसको आपने क्या करा बीटा मान लिया, तो cos ऑफ बीटा कितना हो जाएगा 3/5। अब एक ट्राइंगल बनाइए ABC, इसको बीटा नाम दीजिए, तो cos बीटा कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमको AB निकालना है। AB स्क्वायर कितना हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, तो AB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4, तो AB की वैल्यू हमने 4 लिख ली। अब देखिए इसको भी tan के टर्म्स में चाहिए, तो tan बीटा लिख लीजिए, तो tan बीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 4/3, तो बीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा tan इनवर्स 4/3, और बीटा हमारा था कितना, ये देखिए लिखा हुआ है cos इनवर्स 3/5, मैं यहाँ लिख देता हूँ cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, ये देखिए आ गया cos इनवर्स 3/5 को आप क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3। अब आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर पहले, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा tan साइन इनवर्स 5/13 था, ओह माय गॉड मैंने 3/5 लिख लिया क्या, एक बार आइए फिर से निकालना पड़ेगा। Now let एक ट्राइंगल बनाएं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये A नाम दीजिए, ये B, ये C, तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, BC स्क्वायर हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB कितना हो जाएगा 169 माइनस 25, ये कितना हो जाएगा 144, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 12। तो अब हम tan अल्फा लिख लेते हैं, tan अल्फा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स 5/12, अल्फा की जगह पर आपने साइन इनवर्स, मुझे लगता है मैं कुछ गलत लिख गया था 5/3 लिख गया था शायद, तो प्लीज़ आप लोग करेक्शन कर लीजिए।
5/12, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स 5/13 की वैल्यू हमारी आ गई है tan इनवर्स 5/12। आइए पुट करते हैं। तो ये देखिए हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3, ठीक है ना। cos इनवर्स 3/5 की वैल्यू हमारी देखिए आ चुकी है tan इनवर्स 4/3। अब आइए इसमें मैं tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। tan ऑफ a, चलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। tan a प्लस tan b, b a हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b। वैल्यूज पुट करिए। 5/12, 4/3, 1 माइनस 5/12, 4/3। अब आइए इसमें एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 20। तो ये जो हो जाएगा 8 5 13 का 3, यहाँ से लगा 4 1 5 1 63/16, और यही आंसर आपको लाना था। तो स्टूडेंट्स बेस करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने शायद साइन इनवर्स 5/3 कर लिया था, पर यहाँ 5/13 लिखा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन a कॉस b साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक, और अब आप इसको चेंज कर लीजिए। कॉस इनवर्स 3/5, इसको आप अल्फा मान लें, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा 3/5। एक ट्रायंगल बनाइए, ये अल्फा, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 25 माइनस 9 16 4 आ जाएगा। तो साइन अल्फा कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5। तो अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई साइन इनवर्स 4/5, यानी अल्फा हमारा कितना था, यहाँ पे लिख दीजिए कॉस इनवर्स 3/5। कॉस इनवर्स 3/5 की वैल्यू साइन इनवर्स 4/5 आ जाती है। ठीक है, यहाँ तो ठीक लिखा हुआ है, इसको ज़रा सा और चेंज करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स 5/13, इसको आप अल्फा मान लीजिए, तो साइन 5 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 5/13। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, साइन अल्फा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25 144 12 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस अल्फा लिख लें, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 12/13। अल्फा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13। अब आइए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो जरा आइए, कॉस इनवर्स 3/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए साइन इनवर्स 4/5, इसकी जगह पर रख दिया आपने। ठीक है, और अब आइए इसमें चलें, साइन 5/13 को की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस इनवर्स 12/13, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5, 12/13, 3/5, यहाँ छोटी सी गलती कर गए, इंटू का निशान होगा 5/13, तो ये कितना हो जाएगा 48 + 15/65, तो 8 5 13, 4 और 1 5 6 63/65, और यही आंसर आना चाहिए, ये 63/65 आंसर आ रहा है। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन का साइन था। आइए अगला बढ़ते हैं, एक सवाल और देखे लिखा है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए कॉस साइन इनवर्स x बराबर 1/6, तो हमको x की वैल्यू निकालनी, तो हम देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉस इनवर्स √1 - x² बराबर 1/6। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यह आ जाएगा √1 - x² बराबर 1/6, तो 1 - x² बराबर 1/36, तो x² = 1 - 1/36, यानी कि 35/36, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ±√35/6। और एक क्वेश्चन लास्ट है इसमें, cos 2 sin इनवर्स -x = 0, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 2 sin इनवर्स -x = cos इनवर्स 0, तो ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स -x बराबर हो जाएगा cos इनवर्स cos 90 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स -x, cos का रेंज सबको याद है ना, 0 से पाई होता है, तो ये कितना हो जाएगा π/2, तो sin इनवर्स -x कितना हो जाएगा, π/4। अच्छा जी, अब आप -x को = आप कितना लिख सकते हैं, sin π/4, तो -x बराबर sin π/4 1/√2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -+1/√2। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 4.8 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब मैं अगले टर्न पर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.9 लूँगा। चूँकि फ्रेंड्स लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए मुझे एक्सरसाइज आप लोग को पूरी सॉल्व करवानी पड़ रही है। फिर भी अगर आप सोल्यूशन नहीं देखना चाहते तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, ट्राई करिए, अगर आपका आंसर और मेथड मैच कर जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर आप सोल्यूशन देख सकते हैं। तो 4.9 अगले नेक्स्ट टर्न पे हम आपको बताएंगे। लॉकडाउन के नियमों का बहुत सख्ती के साथ पालन करिएगा। जो कोविड वायरस है वो किसी को छोड़ता नहीं है, इस वजह से बहुत सख्ती के साथ घर में रहें और खूब पढ़ाई करें। आज बस यहीं तक।